ऑयल टेस्टिंग किट। ये ऑयल टेस्टिंग किट है। इससे हम इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की इकाई किलो वोल्ट में होती है। तो यहाँ किलो वोल्ट लिखा हुआ है। इस मीटर में यहाँ से वोल्टेज बढ़ाए जाते हैं। ये मेंस ऑन का इंडिकेटर है। जीरो पोजीशन पर जब जीरो वोल्टेज होते हैं तब ये इंडिकेटर चालू होगा। हाई वोल्टेज ST, और जब ऑफ होंगे तो ये इंडिकेटर ऑन होएगा, और ST ऑन होने पर ये ST को ऑन करने के लिए हरा बटन है, ST को ऑफ करने के लिए लाल बटन है। वोल्टेज बढ़ाने के लिए इंक्रीज का बटन है और घटाने के लिए डिक्रीज का बटन है, और इस इक्विपमेंट को चालू करने के लिए यहाँ ऑन ऑफ का बटन है। हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रोड जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। 2 इलेक्ट्रोड हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में हम जो ऑयल है उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ चैम्बर लगाएंगे, और उसके बीच में ये जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। और लो वोल्टेज के लिए टर्मिनल यहाँ दिए हुए हैं। हाई वोल्टेज का इंसुलेशन जो है अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, तो उसी के अनुसार इंसुलेशन लगा हुआ है। ये जो है डोर क्लोज का लिमिट स्विच है। ये निश्चित करता है कि भाई डोर बंद हो चुका है। डोर बंद करके बताओ। जब इसको दरवाजे को बंद करते हैं तो यहाँ लिमिट स्विच ऑपरेट होता है। टेस्टिंग ऑफ ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल एज पर IS स्टैंडर्ड। इसके अनुसार जो है हम दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी जो है 4 mm की दूरी ले लेते हैं, प्लस माइनस 0.02 mm की टॉलरेंस के साथ में हम टेस्ट करते हैं। इस गेज के द्वारा जो है हम इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तय करते हैं। इस पर गो और नो गो जो है इस पर लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रोड के बीच में जो है हम इस इलेक्ट्रोड के बीच में गेज को डाल के गो जितना गैप हम इसमें कर देते हैं। तो इसमें से नो गो का गेज नहीं जा सकता। टाइट करो, खोल के टाइट करो इसको, ऐसे पास में ला, अंगूठे से जो, हाँ टाइट करो बस। अब इसमें से गो वाला इलेक्ट्रोड जा सकता है और नो गो का इलेक्ट्रोड इसमें से नहीं जा सकता। इसको अब हम यहाँ रखते हैं। रखो। हमने इसको बंद कर दिया। पावर ऑन करो। मेंस ऑन का इंडिकेटर आ गया। ST अभी ऑफ है। अब जो है एयर में, अभी इसके बीच में हमने कोई इंसुलेटर नहीं लगा रखा। मैं वोल्टेज इंक्रीज करके ST का बटन दबाता हूँ तो हम देखते हैं कि 3 किलो वोल्ट पर जो है इसमें आर्किंग चली गई। दोबारा से देख लेते हैं हम। यहाँ आर्किंग चली गई और ये। अब इसके अंदर हम कागज लगाते हैं। कागज लगाओ इसमें। तो ये वोल्टेज थोड़ा बढ़ गया इससे, कागज लगाने से इसके बीच का। अब तेल से भीगा हुआ कागज लगाओ इसमें। तेल से भीगा हुआ कागज इसमें हम लगाते हैं। वोल्टेज डिक्रीज किए और ST ऑन करते हैं। अब ये जो है 17 किलो वोल्ट तक जो है इसने सहन कर लिया। अब इसमें हम ऑयल भर देते हैं। ऑयल भरो इसमें। ST ऑफ हो चुकी है, ऑयल भरो। बाहर निकालो। अब हम ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। यहाँ आर्किंग होगी, इसमें धारा चल रही है और ये आर्किंग होगी। आर्किंग होने के बाद में ये जो है 36 किलो वोल्ट पर जो है ये ब्रेक डाउन हो गया। हम एक बार फिर से जो है आपको आर्किंग दिखा सकते हैं। इंक्रीज ST ऑन, किलो वोल्ट बढ़ रहे हैं।
और यहाँ इसमें आर्किंग। और ये इस जगह ब्रेक डाउन हो चुका है। ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्टर 100 किलोवोल्ट मोटराइज। यह एक ऑयल टेस्ट करने के लिए मशीन है जिस पर अधिक वोल्ट लगा के ये जांच किया जाता है कि ऑयल कितने किलोवोल्ट आने पर ब्रेक डाउन हुआ। यह मीटर है जिसकी इकाई यहाँ पर किलोवोल्ट में दी हुई है। मेंस ऑन का इंडिकेटर है, हाई टेंशन ऑन का इंडिकेटर है, ड्रॉर क्लोज या ओपन का इंडिकेटर है और वोल्टेज 0 आ गए इसका इंडिकेटर है। टॉगल स्विच है ये चेंज ओवर टाइप का, 0 और ऑटोमेटिक 2 पोजीशन है। वोल्टेज को देखने के लिए कितने वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हुआ ये एक टेस्ट स्विच है। हाई वोल्टेज को चालू करने के लिए नीले रंग का बटन है, हाई वोल्टेज को ऑफ करने के लिए लाल रंग का बटन है। हाई वोल्टेज के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड हैं ये। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक ये गो नो गो ऑयल चैम्बर है। इस चैम्बर के अंदर ऑयल भर दिया जाता है और 2 इलेक्ट्रोड के बीच में गैप होता है। वो गैप गेज के द्वारा एडजस्ट किया जाता है, गो और नो गो का गेज होता है। यहाँ पर एक लिमिट स्विच है, ये लिमिट स्विच डिसाइड करता है कि डोर क्लोज कर दिया गया है। डोर क्लोज करने के लिए यहाँ ये ढक्कन है, इस ढक्कन को जब यहाँ लगाया जाता है तो ये इस स्विच को दबा देता है। ये वेरिएक है जिसमें ये कार्बन बुश लगा हुआ है। यह वेरिएक जो है ऑटो ट्रांसफार्मर भी कहलाता है, मोटराइज है। मोटर जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, इसके साथ में गियर लगे हुए हैं। यहाँ पर गियर से यह चलती है। इसको चलाने से पहले वोल्टेज 0 लाने के लिए यहाँ लिमिट स्विच भी लगे हुए हैं। जब वोल्टेज 0 हो तभी ये स्टार्ट होनी चाहिए, इसके लिए यहाँ लिमिट स्विच लगे हुए हैं। यहाँ पर 2 रिले हैं। यह रिले हाई टेंशन यानी HT को ऑन करने और होल्ड के लिए रिले है। जब हाई टेंशन ऑन हो जाता है तो उसके पश्चात यह मोटर चलती है। वोल्टेज 0 से बढ़ना चालू होते हैं, वो इस ट्रांसफार्मर के अंदर जाते हैं। यह ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज यानी HT वोल्टेज बनाता है। इलेक्ट्रोड पर आते हैं हाई वोल्टेज और इस चैम्बर में जाते हैं। जब चैम्बर में ब्रेकडाउन होता है तो धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होने पर यह रिले ऑपरेट हो जाती है जो कि धारा प्रवाह को सेंस करती है, इसलिए करंट सेंसर की ट्रिप रिले है ये। जब ये रिले ऑन हो जाती है तो हाई टेंशन वाली रिले जो है वो ऑफ हो जाती है। ट्रिप रिले को चलाने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया हुआ है। इस सर्किट में करंट को सेंस करने के लिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। सर्किट को खुद को चलने के लिए DC बनाने के लिए एक ट्रांसफार्मर और लगा हुआ है। यहाँ पर 4 कनेक्शन आ रहे हैं। सफ़ेद रंग के तार जो है वो इनपुट वाले हैं और काले रंग के तार आउटपुट के हैं जो इस हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को चले जाएंगे। अभी यहाँ से जो ट्रांसफार्मर की बजाय काले रंग के तार निकाल के बल्ब के साथ में जोड़ा हुआ है। अभी बल्ब के साथ में हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे, उसके पश्चात ट्रांसफार्मर में इसका कनेक्शन भी करेंगे। 240 वोल्ट यहाँ से इसमें दे दी गई है। अभी ओपन डोर का यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। जब डोर क्लोज कर दिया तो ये इंडिकेटर बंद हो गया।
और इस जगह आप 0 देख पा रहे हैं। हाई वोल्टेज का जब बटन दबाएंगे तो ये अभी हाई टेंशन की रिले को ऑब्जर्व करते हैं, ऑन ऑफ हो रही है। ये ऑन का बटन दबाता हूँ, नीला वाला, तो ये ऑन हो गई। और लाल बटन जब ऑफ वाला ये बटन दबाएंगे लाल, तब ये ऑफ होगी। अब मैं लाल बटन दबाता हूँ, लाल बटन दबा दिया, ऑफ हो गई। नीला बटन दबाते हैं, ऑन, और होल्ड हो गई। पुनः लाल बटन दबाया, ऑफ। ऑन ऑफ से ये रिले ऑन और ऑफ होती है। जब इस स्विच को ऑटो पर ले लेते हैं और ऑन कर देते हैं रिले को, स्विच को ऑटो पर ले लेते हैं, तो यह मोटर घूम रही है, वोल्टेज बढ़ रहे हैं, वेरिएक से वेरिएक चल रहा है, और यहाँ पर धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रहे हैं। जब वोल्टेज बढ़ने के कारण धारा का मान आगे गया तो करंट सेंस हुआ और ये ट्रिप रिले ऑन हुई। ट्रिप रिले ऑन होने के साथ में हाई वोल्टेज टेंशन रिले बंद हो गई और यह वोल्टेज बढ़ाना आगे बंद हो गया। कितने वोल्टेज पे जाके ये ट्रिप हुई, इसको देखने के लिए हरा बटन जो है दबा के देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाते हैं। अब टॉगल स्विच को 0 पे करते हैं तो वापस वेरिएक 0 पर ला रहा है वोल्टेज। जब 0 पर आ जाएगा तो यहाँ एक इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, ये 0 वाला इंडिकेटर ऑन हो गया। पुनः आप ऑटो में लें, HT ऑन करें तो ये वोल्टेज बढ़ रहे हैं। वोल्टेज बढ़ने के साथ में बल्ब भी ऑन हो रहे हैं। अब आप इस ट्रिप रिले को ध्यान से देखें, ट्रिप रिले ऑन हुई और ट्रिप रिले ऑन होने के साथ ही HT की रिले ऑफ हो गई, बल्ब भी बंद हो गए। टेस्ट वोल्टेज को देखिए, इस जगह ये टेस्ट वोल्टेज पर आया। 0 करते हैं, वेरिएक यहाँ से 0 की तरफ जा रहा है, मोटर घूम रही है, इंडिकेटर चालू हो गया। ऑटो पे लेके पुनः HT ऑन करते हैं, वोल्टेज बढ़ रहे हैं, लैंप जलता है। अब दोनों रिले देखेंगे हम, HT रिले और ट्रिप रिले। HT रिले ऑन होने के साथ ही ट्रिप रिले ऑफ हो गई। इस तरह से यह आगे काम करेगा। अब इसमें हम ऑयल लगा के फिर टेस्ट करके देखते हैं। बल्ब के जो कनेक्शन यहाँ लगाए हुए हैं, काले रंग के तार, इसकी जगह ट्रांसफार्मर को कनेक्शन देंगे। ट्रांसफार्मर ऑयल है, इस चैम्बर में फिल करते हैं। ऑयल से भरा हुआ चैम्बर हाई वोल्टेज के जो 2 इलेक्ट्रोड हैं, इन इलेक्ट्रोड पर स्थापित कर दिया जाता है। डोर ओपन की यहाँ पर इंडिकेटर आ रहा है, अतः अब आप यहाँ से हाई वोल्टेज के चैम्बर का डोर बंद करते हैं तो यह इंडिकेटर
वापस बंद हो रहा है। वोल्टेज के टॉगल स्विच को 0 पर करेंगे तो वोल्टेज 0 की तरफ जा रहे हैं। जीरो का इंडिकेटर यहाँ आ गया है। नीला बटन दबाएंगे तो हाई टेंशन की लाइट आ जाएगी और वोल्टेज बढ़ना चालू होंगे। बटन दबा दिया, इंडिकेटर आ गया और स्विच को ऑटो पे करना ज़रूरी है। वोल्टेज बढ़ नहीं रहे हैं, ऑटो पे कर दिया स्विच को, वोल्टेज बढ़ रहे हैं। अब आप इस चैम्बर में देखिए, यहाँ हाई वोल्टेज आने से स्पार्क हुआ और वोल्टेज बढ़ना बंद हो गए। कितने वोल्टेज पर स्पार्क हुई यह देखने के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्टर वाले बटन को दबाते हैं तो आप ये ब्रेकडाउन हुए वोल्टेज यहाँ से देख सकते हैं। टॉगल स्विच को ऊपर करते हैं तो वोल्टेज वापस से 0 पर जाते हैं और इस जगह ये वेरिएक जो है वो 0 की तरफ मूव कर रहा है। लिमिट स्विच जब आ जाता है 0 वाला तो यहाँ एक इंडिकेटर ऑन हो जाता है। ऑटो का बटन टॉगल स्विच को ऑटो पे ले लिया है। हाई वोल्टेज का बटन प्रेस करते हैं, इंडिकेटर आ जाता है। हाई वोल्टेज को बीच में ऑफ भी कर सकते हैं, किंतु अब हाई वोल्टेज ऑन नहीं कर सकते, कारण मशीन को 0 पर लाना आवश्यक है। अतः 0 पर ले आते हैं। ऑटो करो, हाई वोल्टेज को ऑन करो, इंडिकेटर आ गया, वोल्टेज बढ़ रहे हैं और अब आप आर्किंग देख रहे हैं। हाई वोल्टेज बंद हो गए, 0 करें, पुनः ऑटो करें, स्टार्ट बटन दबाएं, इस तरह से ट्रांसफार्मर के ऑयल का कितने वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्टर की मशीन के द्वारा टेस्ट किया जा सकता है। मशीन को अंदर खोल के किस तरह से ये कार्य करती है, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर कैसा होता है, वेरिएक से किस तरह से वोल्टेज जा रहे हैं, रिले कैसे काम करती है, मोटराइज वेरिएक इत्यादि के बारे में स्पष्ट रूप से आपको एक्सपोजर दिया है। आशा है कि आप समझ पाए होंगे हाई वोल्टेज ऑयल टेस्टिंग किट कैसे काम करती है। धन्यवाद। इस रिकॉर्डिंग में हम देख रहे हैं हाई वोल्टेज पर आर्किंग किस तरह से हो रही है।